वेलकम टू आवर चैनल एडवांस सेफ्टी वाला। आज हमारा वीडियो नंबर 23। होप आपने हमारा 22 तक वीडियो देखे होंगे और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे पेज पे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना वीडियो के बारे में आपका कोई कमेंट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ वर्किंग एट हाइट एंड फॉल प्रोटेक्शन। वर्क एट हाइट है क्या? वर्क एट हाइट ये है, ये जो फॉल प्रोटेक्शन, इसका क्या है? ये ऑब्जेक्टिव ये है कि जब कोई 1.8 मीटर से अधिक कोई उच्च स्थान में काम कर रहा हो तो उसको क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजर क्या क्या लेना है फॉल हैजार्ड से बचने के लिए, और उसका सेफ्टी गाइडलाइंस क्या है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक फोटो में आपको दिख रहा है फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम कहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब ये एक स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स ऐसा है कि जितना भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, फैटालिटी, डेथ ऑफ लाइफ, उसको अगर हम ट्रैक डाउन करें तो एक स्टैटिस्टिक्स निकल के आता है ऐसा कि 44% ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सबसे ऊपर आता है फॉल्स फ्रॉम हाइट, मतलब fall of person from height. 17% stuck by moving vehicles, 17% trapped by collapse or overturning, 8% है struck by moving or falling object, और 17% others। मतलब 100 में से 44% एक्सीडेंट जो है वो देखा जाता है फॉल फ्रॉम हाइट की वजह से, और 8% देखा जाता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट। इसीलिए फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट करना इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत ही जरूरी। अभी हम कुछ ग्लॉसरी में कुछ डेफिनेशन जानते हैं क्या है ये फॉल अरेस्ट सिस्टम। फॉल अरेस्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनली एन एंकरेज कनेक्टर, लाइफलाइन, लैनियर एंड फुल बॉडी हार्नेस। इस टोटल सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब उसको बोला जाएगा फॉल अरेस्ट सिस्टम। इसमें एंकरेज होगा, कनेक्टर होगा, लाइफलाइन होगा, लैनियर्ड होगा और फुल बॉडी। नेक्स्ट है एंकरेज। एंकरेज क्या है? ए सिक्योर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू विच लाइफलाइन और लैनियर्ड आर फिक्स्ड। इसका इम्पल्सिव जो लोड है, जो फोर्स है, वो 2.26 टन से ज्यादा होना चाहिए। ए सिक्योर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू विच लाइफलाइन और लैनियर्ड आर फिक्स्ड, जहाँ पे आप लाइफलाइन या लैनियर्ड को फिक्स कर रहे हैं ताकि वो लोड ले पाए। नेक्स्ट है कनेक्टर। कनेक्टर क्या है? ए डिवाइस फॉर अटैचिंग अ लाइफलाइन और lanyard etc. to the anchorage. Carabiner is an oval trapezoidal shaped connector with a gate locking arrangement. ये एक डिवाइस है जो आपके लाइफलाइन को एंकरेज के साथ कनेक्ट करता है। ओके, इसको बोलते हैं कनेक्ट। ये रहा। ओके, नेक्स्ट सेफ्टी नेट सिस्टम। सेफ्टी नेट बहुत जरूरी है। to be installed as close as practicable below the working surface। जहाँ पे हाइट पे काम हो रहा है, कोई फॉल ऑफ पर्सन और फॉल ऑफ मटेरियल ना हो, उसके लिए हम नेट लगाते हैं, सेफ्टी नेट। अब उसका क्या है, कैपेसिटी कैसे होना चाहिए? shall pass drop test by 180 kg sandbag falling from minimum 1.1 मीटर हाइट। मतलब आप सेफ्टी नेट खरीद लिए, उसको इंस्टॉल कर लिए, बट ये ड्रॉप टेस्ट उसको सेटिस्फाई करना है। मतलब एक 180 केजी का सैंड बैग अगर हम ऊपर से 1.1 मीटर ऊपर हाइट से फ्री फॉल के लिए छोड़ देते हैं तो सेफ्टी नेट उसको विथस्टैंड करना चाहिए, तब हम सेफ्टी नेट को सेफ फॉर यूज बता सकते हैं। नेक्स्ट, एडिक्वेट प्रोजेक्शन
from edge of working surface shall be maintained as follows. Projection from edge of working surface कैसा होना चाहिए? Vertical distance 1.5 मीटर और horizontal projection जो है वो 2.4 मीटर होना चाहिए. Vertical distance अगर 1.5 से 3 मीटर तक है तो horizontal projection कम से कम 3 मीटर होना चाहिए, और अगर vertical distance 3 मीटर से ज़्यादा है तो 4 मीटर horizontal protection आपको देना. ठीक है, ये है मिनिमम. अगर इससे ज़्यादा दे तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर वर्टिकल डिस्टेंस 1.5 मीटर है तो मिनिमम आपको हॉरिजॉन्टल प्रोटेक्शन 2.4 मीटर तक देना ही पड़ेगा. नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस फॉल हजार्ड्स क्या क्या है? इंस्टॉलेशन ऑफ पेंटिंग ऑफ ओवरहेड क्रेन्स, मोनोरेल्स, कन्वेयर्स, पाइपिंग. जब हम इंस्टॉल करते हैं ओवरहेड क्रेन्स को, मोनोरेल्स को काफ़ी हाइट पे, या कन्वेयर्स को, या पाइपिंग को, या फिर उसका जब पेंटिंग होता है इरेक्शन के बाद, इंस्पेक्शन के बाद, तो ये सब बहुत हजार्डस जॉब. नेक्स्ट है इंसुलेशन ऑफ ओवरहेड पाइपिंग, जब हम पाइपिंग के ऊपर इंसुलेशन करते हैं. नेक्स्ट, इरेक्शन एंड पेंटिंग ऑफ टैंक्स, चिमनीज जो काफ़ी हाइट होता है, उसका इरेक्शन वर्क, उसका पेंटिंग वर्क. कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटीरियर ब्रिक वर्क, फिनिशिंग एंड क्लैडिंग वर्क. एक्सटीरियर मतलब जब वो बिल्डिंग के दीवार के बाहर साइड में उसका ब्रिक वर्क कर रहे हैं, उसका प्लास्टरिंग कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं. क्लैडिंग मतलब प्लास्टरिंग, तो उसको आप बोल, क्लैडिंग में प्लास्टरिंग, उसका पेंटिंग, ये सब आ जाएगा. वो बहुत हैजार्डस जॉब. नेक्स्ट, इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग ऑफ स्कैफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आपको भाड़ा यानी उस हाइट तक पहुंचने के लिए, उस हाइट पे काम करने के लिए आपको भाड़ा इरेक्शन करना पड़ेगा, उसका वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, और इसी को हम बोलते हैं इरेक्शन ऑफ स्कैफोल्ड. फिर जब काम खत्म हो गया तो आपको उसको डिसमेंटल भी करना है. तो ये दोनों जॉब काफ़ी हाइट पे होता है और बहुत डेंजरस है फॉल हजार्ड की. नेक्स्ट, वर्किंग ऑन पाइल ड्राइविंग रिग, जब आप पाइल इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब पाइल इरेक्शन जब कर रहे हैं, तो उसका जो रिग, उसके ऊपर जब आप काम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी हजार्डस. तो फॉल हजार्ड का ये कंसिक्वेंस क्या होगा? फॉल ऑफ पर्सन या फिर कोई मटेरियल आपके ऊपर गिरे. ये दोनों सबसे ज्यादा कॉमन हजार्ड है. फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पर्सन या फिर फॉल ऑफ अ पर्सन. नेक्स्ट, हाइट वर्क करने के लिए आपको पहले तो परमिट टू वर्क लेना पड़ेगा, आफ्टर डिसाइडिंग वेदर दैट एरिया इज ओके और फिट फॉर वर्क एट हाइट और नॉट. तो इसमें क्या है, एक फॉर्म रहेगा. परमिट एक डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चेकलिस्ट रहेगा. उस चेकलिस्ट को आपको कंप्लायंसेस करना है और फिर उसको इशू करना है. अब इसमें हम लोग नॉर्मली जनरल क्या क्या चेक पॉइंट्स रहता है सभी जगह में, जैसे सर्टिफाइड रिगर होना चाहिए, फिट फॉर वर्किंग एट हाइट, जो आदमी काम करने जा रहे हैं तो वो वर्टिगो टेस्ट में पास होना चाहिए, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट में ये चीज़ मेंशन होना चाहिए, वो पेशेंट का बीपी कितना है, उसका मेडिकल रिकॉर्ड फिट फॉर वर्किंग एट हाइट मिलना चाहिए, हैज़ गॉट ट्रेनिंग फॉर वर्क एट हाइट से वर्क एट हाइट काम के लिए वो ट्रेंड है कि नहीं, इक्विप्ड विथ फॉल अरेस्टर, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट विथ चिन स्ट्रिप, ये सब उसके पास है कि नहीं, इक्विपमेंट सभी सिस्टम है कि. यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये एग्जांपल में हम क्या दिखा रहे हैं कि सीढ़ी यहाँ पे है, हम रीच आउट करके बहुत बाहर में जाके उसको पेंट कर, इसमें क्या होगा, अगर ये पैर स्लिप किया तो फ्री फॉल होगा. भले इसका एंकरिंग किया हुआ है तो इसका आदमी एंकर के द्वारा लटक जाएगा, लेकिन इस केस में इसका 3 पॉइंट कांटेक्ट नहीं है, मींस बॉडी का स्टेबिलिटी नहीं. आप वर्किंग एरिया से रीच आउट करके काम करें तो यू आर very much vulnerable to work at this height.
नेक्स्ट, वेदर प्रॉपर अप्रोच लाइक स्टेप्स लैडर इज इन प्लेस, एसेस देयर कंडीशन। आपका जो अप्रोच है एक्सेस और एग्रेस ये सही होना चाहिए। आपका एक्सेस लैडर है कि नहीं, उसमें स्टेप्स है कि नहीं, उसका रंग वगैरह सब कंडीशन आपको फिजिकली चेक करना पड़ेगा थ्रू अ चेकलिस्ट। नेक्स्ट, वेदर द वर्किंग प्लेटफॉर्म इज प्रॉपर्ली मैच्ड विथ हैंडल्स, टू बोर्ड एक्सेट्रा। आपका जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसमें एज प्रोटेक्शन देना। एज प्रोटेक्शन, टो बोर्ड आपका मटेरियल गिरने से बचाएगा, जो प्लेटफॉर्म में अगर कोई मटेरियल या टूल्स हो, और हैंडरेल्स आपका आदमी को प्रोटेक्ट करेगा। उस हैंडरेल हमको एज प्रोटेक्शन देता है। वेदर द स्कैफोल्डिंग इज सेफ एज पर स्टैंडर्ड, ये आपको इंश्योर करना है क्या स्कैफोल्डिंग जो हमने इरेक्शन किया क्या वो सेफ फॉर यूज है कि नहीं, वो एज पर स्टैंडर्ड बनाया गया कि नहीं, उसका जो भी मटेरियल्स है उसका फिजिकल कंडीशन कैसा, उसका जो भी टूल्स है वो कैसा कंडीशन है, उसका बेस लेवल कैसे, ये वर्टिकलिटी कैसे, ये सभी आपको एज पर स्टैंडर्ड चेक करके उसको सर्टिफाई करना है। सेफ फॉर यूज टैग लगा देना है, तब जाके आप पर काम कर सकते। चढ़ने के पहले सीढ़ी का जांच करना जरूरी है। कैसे, जैसे यहाँ पे एक फोटो में दिखाया जा रहा है कि ये जो रंग है ये टूटा हुआ था और इसमें क्या है वायर बांधा हुआ है, तो ये गिर गया, कैसे, ये रंग यहाँ से डिसइंटीग्रेट हो, तो मतलब टूट गया यहाँ से, तो आदमी वहां से गिर जाता है। नेक्स्ट, आपको चेक करना है कि जहाँ पे आप हाइट वर्क करने के लिए जा रहे हैं पावर लाइन या मोबाइल इक्विपमेंट से कितना दूरी बनाया, मतलब आपका क्लियरेंस कितना है। वहाँ पे हाई टेंशन केबल हो सकता है, वायर्ड केबल हो सकता है, मोबाइल टावर हो सकता है, तो वहां से उसके लाइन ऑफ फायर से कितना दूर। नेक्स्ट, communicate to the workmen about the possible hazards in the working area, like gas lines, power lines, etc. जो भी वर्कमैन जा रहे हैं आपको उसके हैजार्ड्स के बारे में उनको कम्युनिकेट करना है थ्रू ट्रेनिंग्स एंड टीबीटीज, टूल बॉक्स मीटिंग्स के द्वारा, पेप टॉक के द्वारा आपको उस हैजार्ड्स को उनको बताना है, उनको इन्फॉर्म करना है पॉसिबल हैजार्ड्स क्या क्या है, आपको जॉब सेफ्टी एनालिसिस उनके साथ कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स, आपको वर्क एट हाइट के लिए क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है। पहले तो आपको वर्क परमिट होना है, ये पूरा मेंटेन करना है आपको। आपका जितना भी रिकॉर्ड्स है कम से कम 1 साल तक आपका जो भी वर्क परमिट से आपको रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा, कम से कम 1 साल। नेक्स्ट, मतलब ऐसा नहीं कि आपने परमिट क्लोज कर दिया और उसको फेंक दिया, आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, यू हैव टू डू योर रिकॉर्ड कीपिंग and you have to get proper space for recording those because they are legal documents. The next is records of accident shall be maintained at the working department and at the safety department for at least 5 years. आपका जो भी इंसिडेंट रिकॉर्ड्स हैं, एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स हैं, नियर मिस रिपोर्टिंग्स हैं, डेंजरस ऑकरेंस का रिपोर्ट्स है, वो सभी आपको आपके डिपार्टमेंट में, मतलब आपके एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट में या वेंडम डिपार्टमेंट में और सेफ्टी डिपार्टमेंट में कम से कम वो रिकॉर्ड 5 साल के लिए आपको रखना। नेक्स्ट, यहाँ पे एक फोटो है, देख सकते हैं वर्क एट हाइट का। ये एक चीज है, आप लोग हायरार्की ऑफ कंट्रोल सुने होंगे जरूर, ये है हायरार्की ऑफ फॉल कंट्रोल। हम लोग फॉल कंट्रोल कैसे करते हैं, इसमें क्या दिया है, वाई एक्सिस में इफेक्टिवनेस ऑफ द सेफ्टी प्रोग्राम, और इसमें क्या है, डिफिटेबिलिटी ऑफ द फॉल एक्सिस। ओके, इसमें क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ द सेफ्टी प्रोग्राम। इफेक्टिवनेस सबसे ऊपर है, हाइट सेफ्टी मिशन, आपने कंपनी में एक पॉलिसी किया, सेफ्टी है स्टैंडर्ड बनाया, उसमें एक हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाया, उसमें आपको हाइट सेफ्टी को एक मिशन बनाना है। जैसे आप बहुत सारे चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक जीरो एक्सीडेंट रूल, लाइफ प्रोटेक्शन रूल, तो इसमें आपको
हाइट सेफ्टी को एक मिशन की तरह लेना कि ही विल टारगेट फॉर 0 इंसिडेंट और एक्सीडेंट इन हाइट वर्क। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारा जगह में हाई स्कैफोल्ड होना है तो सिर्फ आप मैनुअली उसको नहीं कर सकते, आपको एक डिजाइन बनाना पड़ेगा। आपको डिजाइन के द्वारा सबसे पहले उसको इंजीनियरिंग कंट्रोल देना है। आपको एक सेफ स्कैफोल्ड डिजाइन करना है सो दैट वो स्टेबिलिटी मेंटेन करे और मैकेनिकल कोलैप्स और ह्यूमन फेल्योर से बचे। तो engineering control is important in that case. The next one is height safety training. Safety training is very important. On-site training, classroom trainings, work at height के safety guidelines के ऊपर आपको देना है, आपको conduct करना है बहुत सारे safety trainings. Next है PPE training. आपको fall arrest system में कौन से PPEs है, उसका यूज कैसे करना है, पीपीस का इंस्पेक्शन कैसे करना है, हर बार पीपीस का फिजिकल इंस्पेक्शन करना है, आपका फुल बॉडी हार्नेस का फंक्शन टेस्ट करना है, ये सभी आपको पीपीस ट्रेनिंग के द्वारा उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और चेकलिस्ट को भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी पीपी यूज कर रहा है ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ दैट पीपी ही इज यूजिंग, their standards, their uses, and also not to misuse them. Next is PPs. This is the final control of the hierarchy of controls. We all know PP like safety shoe, helmets, hand gloves, goggles, and especially for height work we need fall arrest system, full body harness like that. तो ये फुल बॉडी हार्नेस जो है ये पीपीएस में आ गया और बाकी सेफ्टी शू, हैंड ग्लव्स, कॉटन हैंड ग्लव्स और रबर हैंड ग्लव्स, हाई विजिबिलिटी जैकेट, सेफ्टी गॉगल, these things are coming under that section PP. तो हम ये कंक्लूड कैसे करेंगे? एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि वर्किंग प्लेटफॉर्म हमारा क्लियर होना चाहिए, उसमें टूल्स इक्विपमेंट ये रखना नहीं है तो आदमी का शिप या ट्रिप हो सकता है। पावर कनेक्शन फॉर द जॉब इज स्विच्ड ऑफ। आपका जब भी पावर टूल का काम हो गया है आपको पावर टूल्स को ऑफ कर देना। वर्किंग एरिया शुड नॉट एक्सेसिबल टू द ट्रेसपर्सर्स, मतलब आउटसाइडर जिसको नॉलेज नहीं है, जो बिना अनुमति के घुस आए हैं, ऐसा ट्रेसपर्सर्स को आपको प्रोटेक्ट करना है। मतलब बाहर से कोई भी अननोन आदमी जिसको ये प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है या प्रोजेक्ट में काम करने का ऑथराइजेशन नहीं है, जिसका प्रोजेक्ट में काम करने का एंट्री पास नहीं है, ही इज नॉट टू बी अलाउड एट द वर्किंग एरिया। तो इसको हमको एक्सेस कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, बेसिक्स ऑफ वर्क एट हाइट। ये बहुत सिंपल कुछ बेसिक वीडियोस हैं, बेसिक टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया। हम फुल बॉडी हार्नेस और फॉल अरेस्ट सिस्टम के बारे में और डिटेल में अलग से भी डिस्कस करेंगे कि फॉल अरेस्ट सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसमें क्या क्या रहता है, उसका स्टैंडर्ड्स क्या क्या है। फुल बॉडी हार्नेस विद डबल लैनियार्ड, उसका बाई पार्ट्स हम उसको सेग्रीगेट करके समझाएंगे कि हर एक पार्ट्स का रोल क्या है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारा अगला वीडियो भी इजीली देख पाए। और तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। और आप हमारे फेसबुक पेज में भी यही वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहाँ से भी रीच कर सकते हैं या डायरेक्ट हमारे यूट्यूब पेज पे सर्च करके आ सकते हैं। और अगर आप बेल आइकन दबा दिए तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर है। ओके, देन बाय फॉर नाउ, थैंक यू।